सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार और मेरी एक और नई ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। और मेरे आज मेरे लिए एक सुबह आज सरप्राइज हो गया। मैं सुबह सो रही थी, मुझे इस बात का पता भी नहीं था, जो कि मुझे कल ही उस आदमी से बात हुई थी और मुझे पता भी नहीं चला। मेरे हस्बैंड मुझे सरप्राइज दिए हैं। सुबह सुबह मतलब कोई आया, मेरे यहाँ गेस्ट आए हैं, तो उनसे मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। अब मैं आप लोगों को उनसे मिलवाती हूँ कि कौन है। आप लोग गैस कीजिए। ऋषभ, हाय गाइस। ये पहचानिए, ये कौन है? पहचानिए ये मेरे पहचानिए। हस्बैंड के मौसी के लड़के हैं, जो कि मेरे देवर लगेंगे। यही रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में जॉब करते हैं। हाँ तो ऋषभ, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे हाँ, अपने ये बारे मेरी में? बहुत पुरानी क्रश है। भैया के साथ इनका हो गया, टाका जाका लड़ गया, तो भैया की हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, बीच बीच में मैं मिलने आते रहता हूँ मेरी क्रश से। तो भैया की संपत्ति है, बट कभी कभी हम भी आ जाते हैं मिलने आपको के तो लिए। पता है कि देवर भाभी में हंसी मजाक चलते चलता रहते हैं, रहता है। तो इतना आप लोग सोचिएगा मत। नहीं नहीं नहीं, वैसे आप सोच भी लेंगे तो हम क्या ही कर कोई सकते हैं। टेंशन नहीं है। ये बहुत खुश मिजाज है हाँ और मुझे इनकी मतलब बातें अच्छी लगती है। और मतलब ये जो भी बोलते हैं मतलब खुले दिल के हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। हाँ, तो और ऐसी ही है मेरी भाभी भी, तो इसीलिए हम लोगों की बहुत पटती है। रिश्तेदार बहुत होते हैं, सबके ही घर पे होते हैं, तो कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं चुनिंदा जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी पटती है। तो उनमें से एक है मेरी भाभी। बेस्ट फ्रेंड की तरह हम लोगों का वाइब है। ऐसा कभी नहीं लगता कि हम लोग दोनों अलग अलग जगह से आए हुए हैं, वो अलग घर से हैं, मैं अलग घर से हूँ। तो हम लोग की काफी अच्छी हाँ, बनती है। बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए आज मैंने सरप्राइज दिया सुबह सुबह इन्हें। ये सोई हुई थी चद्दर वद्दर टान के, और तब मैं आया, एंट्री किया मैंने। मुझे तो पता भी नहीं था। और इनको पता भी नहीं था कि मैं यहाँ पे। जो कि मेरी कल ही बात हुई थी इनसे। हमारी कल ही कॉल पे बात हुई थी। इनको कुछ टिकट्स करने थे ट्रेन के, तो वो मुझसे पूछ रही थी। तब भी मैंने नहीं बताया, हालांकि मैं 2 हफ्ते से हूँ यहाँ पे। भैया को सब कुछ बताया था मैंने। भैया, ये मेरी और भैया की मिली भगत थी। तो हाँ। हम लोगों ने पहले से ही प्लान कर रखा था कि हम लोग ऐसे सरप्राइज करेंगे। तो मैं आ गया। और एक बात और, पहले ये कलकत्ता रहते थे, अब हाँ इनकी जॉब यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लग गई है, तो ये यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, तो मैं अभी यहाँ आ गया। तो तब तक के लिए तो अभी हाल फिलहाल में मैं अभी नोएडा शिफ्ट हुआ हूँ, बट इससे पहले 2 महीने के लिए मैं हैदराबाद में भी था, जहां मैं जॉब करने के लिए गया था। बट मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, और उस टाइम भी मैंने शायद भाभी को फोन किया था कि मेरी तबीयत काफी खराब है ना जैसे भाभी। कि इनका मतलब वहाँ पे पानी वानी सूट नहीं कर रहा था, और थोड़ा खाने पीने का भी मतलब थोड़ा प्रॉब्लम था वहाँ पे। तो आपको पता है कि जैसे हम कहीं भी नया जगह जाते हैं, तो हमें वहाँ पे मतलब पानी सूट करने में या एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, तो वही हाल इनके साथ है। हाँ, तो और होता है ना कि इंसान अपने खराब समय में, खराब परिस्थिति में अपने परिजनों को ही याद करता है। तो मैंने भाभी को भी फोन किया था कि भाभी मेरी ऐसी ऐसी है। तब भाभी ने भी बोला था कि ठीक है, वहां देखिए, नहीं होता है तो आप फिर यहाँ चले आइएगा। तो अभी वैसा परिस्थिति मेरा हो गया कि मैं भाभी को फोन भी नहीं कर पाया कि भाभी बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गई है। और पापा ने संग संग में ही टिकट किया, मैंने टिकट लिया, फिर उसके बाद में 2 दिन के ही अंदर हैदराबाद से दिल्ली में चला गया। अब आने के बाद भी कुछ ऐसा हुआ कि 1 हफ्ते मेरे में तो जान ही नहीं थी। मैंने ना किसी को कॉल किया, ना किसी को बताया। मेरे एक और रिलेटिव है, मेरे अंकल आंटी, मैं उनके पास पे ही था 1 हफ्ते के लिए। फिर उसके बाद जब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हुई, तब मैंने भैया को कॉल किया और मैंने बोला भैया, भाभी को मत बताना कि मैं यहाँ आ गया हूँ, ताकि भैया को हम लोग भाभी को अच्छे से सरप्राइज दे पाए। उसके बाद तो भाभी सुबह सोई हुई थी। आगे की बात भाभी बताएंगी। भाभी, कैसा लगा मिलके बहुत दिनों तो बाद? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी। मुझे तो इस बात का पता भी नहीं था कि मतलब ऋषभ यहाँ नोएडा शिफ्ट हो गया है। मुझे तो पता भी नहीं था कि मतलब ऋषभ यहाँ दिल्ली में नोएडा शिफ्ट हो गया है। और ये जब यहाँ पे आया तब मुझे पता चला, जो कि हाल ही में आप लोगों को मैं बताई थी कि कल मेरी बात हुई थी। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था। और जब सुबह ऋषभ आया, जो कि फोन सुबह में आया था मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे, तो मुझे लगा उनका कॉल आते रहता है, तो होगा किसी ऑफिस वगैरह का कुछ का होगा। जब ऋषभ आया, मुझे आवाज मतलब उठाया, तो मैं अचानक से चौंक गई कि ये कहाँ से है। मुझे तो लगा था कि अभी ये मतलब जहाँ रह रहे थे, जहाँ शिफ्ट था हैदराबाद में, वहीं पे है। तो फिर मुझे आज ही पता चला कि मतलब ऋषभ का वहाँ पे बहुत तबीयत खराब था, यहाँ नोएडा शिफ्ट हो गया है। हाँ। तो अब बाकी इनको अब हम्म तो अब आप इस पर्टिकुलर ब्लॉग में तो मुझे देख ही रहे हैं, बट आने वाले ब्लॉग्स में भी शायद मैं दिखूंगा आपको भाभी के साथ में। हाँ, अब तो ये रहते तो मतलब इनकी सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो ये आते ही जाते रहेंगे। अभी तो मतलब ब्लॉग में दिखेंगे ही। यस। और अभी तो हम लोग यहाँ पे अपने रूम में हैं, तो हमारे पास ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, बट हमने सोचा है कि आने वाले समय में हम लोग काफी जगह को साथ में एक्सप्लोर करेंगे विद फैमिली। और हम जहां जहां जाएंगे, हम वहां वहां के ब्लॉग्स आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे।
सो शेयर करने का एक्चुअली रीजन ये है कि हम लोग बहुत नॉर्मल से लोग हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो चीजें हम लोग आपको दर्शाना चाहते हैं। और हमारे में कोई फिल्टर नहीं होगा, कोई भी ज्यादा कट्स नहीं होंगे, हम जो बोलते हैं वही आपको देखने को मिलेगा। बहुत सीधे आपको बस ये दिखाना है कि सीधे साधे जिंदगी में नॉर्मल फैमिलीज में कैसे बॉन्ड्स होते हैं, जो कि बेसिकली लोगों को लगता है कि अरे भाभी है, दूसरे घर से आई है तो डोनेट करेगी, ऐसे करेगी, वैसे करेगी। बट आप लोगों को यहाँ एक अलग बॉन्ड देखने को मिलेगा। प्यार बहुत है हम लोग के बीच में। भाभी भी बताएंगी इसके ऊपर कि हाँ, तो जैसे हमने कहा कि हमारे आने वाले समय में आपको हमारे ब्लॉग्स में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बट बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमने अभी तक रिकॉर्ड की ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ब्लॉग्स के बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि हम लोग अपने जिंदगी को रिकॉर्ड करेंगे या अपने बारे में रिकॉर्ड करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां हमको लगता है कि हमने अगर वो रिकॉर्ड किया होता तो हम लोग अभी तक वायरल हो गए होते। और मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगी, जैसे मतलब ये मेरे देवर हैं, मैं आपको बताई थी ना कि मेरे हस्बैंड के मौसी के लड़के हैं ये, तो मतलब मेरे देवर हैं। इसी तरह मेरे हस्बैंड के एक मामा के लड़के हैं, उनका नाम आकाश है। हाय आकाश। वो पटना में रहते हैं। तो वो तो अभी मतलब जब वो आएंगे दिल्ली, आने वाले हैं बहुत जल्दी, मतलब आएंगे, तो वो जब भी आएंगे तो मैं आप लोगों से जरूर मिलवाऊंगी उनसे। और वो भी मतलब ऐसे ही है, मतलब बहुत मतलब साफ, मतलब जैसे मैं बताई ना इनको कि मतलब खुश मिजाज जो कहते हैं वो भी ऐसे ही है। और हम लोगों की बहुत अच्छी मतलब जमती है, मतलब एक फ्रेंड की तरह। हाँ। हम लोग देवर भाभी की जगह पे मजाक करते वो भी है, और फ्रेंड मतलब जैसे रहते हैं। हाँ। हम लोगों को ये नहीं लगता है कि मतलब हमने ये मेरे देवर है, मैं भाभी हूँ, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत मतलब मिलता है, और यही है, यही कारण है कि जो हमारे बिल्कुल करीबी जो मतलब रिश्तेदार जिन कहते हैं, वो जलते हैं बहुत। और जो कि मतलब पता है, ये अगर ये ब्लॉग वो देखेंगे तो और भी जलेंगे, तो उससे खैर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं है, बट जस्ट हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा होने हाँ, वाला है। तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हमारे साथ तो जो रिलेशन है, जो मतलब जैसा है वो वैसा ही रहेगा। हाँ, और मतलब कि बात रिश्तों की नहीं होती है, बात एफर्ट्स की होती है। जैसे मैं अभी जैसे भाभी को बताया कि मेरी सुबह 6 बजे शिफ्ट खत्म हुई और मैं मेट्रो पकड़ के 1.5 घंटे ट्रैवल करके फिर यहाँ पे आया हूँ। तो मैं चाहता तो मैं आराम भी कर सकता था, कभी और भी प्लान कर सकता था, बट वो होता है ना कि अपने लोगों के लिए एक कदम इंसान एक्स्ट्रा जरूर लेता है। और एक नया इंसान और है, जो कि मैं वहां पे दिसंबर में जाऊंगी या जनवरी में, तो मैं मिलवाऊंगी। वो है इनकी सिस्टर, जिनका नाम है स्वीटी। yes. वो अपने ससुराल में, अभी उनका ससुराल प्रयागराज में है, और वो भी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसे जैसे हम लोग हैं, मतलब वो भी वैसे हम लोगों के साथ मतलब हंसे, और उनके हस्बैंड भी, ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। उसकी जो चीजें हैं हम लोग रखना चाहेंगे अभी सरप्राइज। हाँ, और दिसंबर वाले ब्लॉग हाँ, में वो उसमें सरप्राइज हम बताएंगे आप खोलेंगे। लोगों को। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वो क्या सरप्राइज है, क्या बातें हैं, वो तो उसी समय पता वो चलेगा आपको आप उसी लोगों समय को। पता और चलेगा। पता है क्या, उसी में हम दिखाएंगे भी आपको यस। कि क्या सरप्राइज है। हाँ, तो उस सरप्राइज के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी हमारे बहुत सारे और भी लोग हैं, जैसे आकाश की बात हो गई और मेरी दीदी की बात हो गई, तो वो लोग धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ब्लॉग्स बढ़ेगा हम लोग उनको भी जोड़ेंगे हमारे ब्लॉग्स में, तो आपको बहुत सारा घमासान देखने को मिलने वाला है। और कभी ना कभी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम जोड़ना तो नहीं चाहेंगे, बट गलती से शायद हमारे ब्लॉग में वो दिख जाएंगे। हाँ, तो दिख जाएंगे, तो उन्हें इग्नोर कर सकते हैं आप। फोकस हम लोग पे कीजिए, हम लोग सुंदर लोग हैं, तो ध्यान रखिए हमारे ऊपर। घमंड है सुंदरता। कभी कभी लोग बोलते हैं ना घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन बट हम करते कर लेते हैं। हैं। करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग, कुछ लोग होते हैं जिनकी सूरत सुंदर होती है, सीरत सुंदर नहीं होती है। तो हमारी सूरत और सीरत दोनों अच्छी है। और मतलब देखिए, वो सब जो बात था वो तो थोड़ा मस्ती था, वो तो अलग की बात है। लेकिन देखिए, मतलब हम जो भी है, जो भी जिससे भी हम मिलते हैं, मान लीजिए हम, क्या पता हम आज मिल रहे हैं, कल उनसे ना मिले, तो आज जीवन का कोई नहीं जानता है। लेकिन जितने ही देर हम एक साथ रहते हैं, उस चीज को ऐसा बनाए कि मतलब हमें वो ये यादगार एक रह जाए। हाँ, जैसे अभी हम भाभी से शायद हम लास्ट कब मिले थे, प्रयागराज के कुंभ मेला में, जनवरी के टाइम में, और अभी हो रहा है अक्टूबर, तो लगभग हम लोग 10 महीने बाद मिल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि 10 महीने नहीं मिले तो वो रिश्ता का कुछ भी, कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो गया हो। उतने ही प्यार से मिले जितने हम लोग कुंभ में मिले थे। और वहां भी जितने, मुझे तो लगता है कुंभ मेला का पूरा ब्लॉग हम लोग को करना चाहिए था, क्योंकि जितनी मस्ती हमने की, सोचा नहीं था ब्लॉग बनाने के लिए। हाँ, तो वो ब्लॉग अगर किए होते तो शायद मिलियन में व्यूज हम लोग को मिल जाता, जितनी बदमाशी हमने की। और अभी तक तो मुझे ये चीज समझ ही नहीं आया कि मैंने बहुत अच्छे कर्म किए थे या पाप ज्यादा किए थे। 3-4 बार कुंभ के मेले में नहा के आया हूँ मैं, मतलब इसका मतलब आप पाप ज्यादा किए हैं। तो अब उस चीज के ऊपर स्टिल हम लोग डिबेट करते रहते हैं कि हमारी नसीब अच्छा था कि पाप इतने कर लिए थे कि 3-4 बार में धुल नहीं पाया।
तो वो वाला व्लॉग मिस हो गया, बट कोई बात नहीं, वापस प्रयागराज में कुंभ मेला लगेगा और हमारा आना जाना तो होता रहता है क्योंकि प्रयागराज से हमारा हाँ। रिश्ता हो चुका है, मेरी बहन का है वहां पे ससुराल, तो आना जाना हमारा होता रहता है। दिसंबर में भी आप लोग वहां जाएंगे तो हम लोग बहुत कुछ दिखाएंगे, कुंभ मेला दिखाएंगे आपको, त्रिवेणी संगम दिखाएंगे आपको, बट उसके लिए आपको हमारे ब्लॉग्स के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। और रह गया बात, जैसे ऋषभ ने बताया कि हमने पाप करे, तो कोई बात नहीं, जीवन में कभी अच्छा करते हैं तो कभी थोड़ा गलत भी करना चाहिए। एग्जैक्टली इंसान है तो दोनों चीज करना चाहिए। हाँ, नहीं तो अगर सिर्फ हाँ। अच्छाई करते रहेंगे तो भगवान और हमारे में तो डिफरेंस नहीं रह जाएगा ना। तो कम से कम दो चीज होना चाहिए कि इंसान को अच्छा बोल रहे हैं तो उसको ये भी बोल सकते नहीं नहीं उसने बुरा भी किया है। हाँ, तो इसलिए और हमारे हमारे ब्लॉग में आप बने रहिएगा, हमें लाइक सब्सक्राइब इसी तरह करते रहिएगा और अपना हमारे प्यार बनाए रहिएगा, अपना चैनल को आशीर्वाद बनाए फॉलो रहिएगा। कीजिए और भी चीजें जानते रहिए और वेट कीजिए हमारे कल के ब्लॉग के लिए। बाय बाय। बाय।